अगर आप लबासना जाओगे तो 5:30 बजे आपको ग्राउंड पहुंचना पड़ेगा, चाहे आप दिसंबर महीने में ही क्यों ना जाओ वहां। और मैंडेटरी है, 5 मिनट अगर लेट हो गए ना तो जो घोड़े जहां दौड़ते हैं उनकी लीड बड़ी होती है, उसी में तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, ठंड में सजा मिलती है या रिपोर्ट कार्ड में डाल दिया जाएगा, बहुत जिंदगी और पछताओगे। और बाकायदा यूनिफॉर्म चेंज करके फिर एक्सरसाइज करके फिर यूनिफॉर्म चेंज करके वापस आना पड़ता है, फिर मेस जाना पड़ता है, मेस की यूनिफॉर्म होती है, और नहीं पहन के जाओगे तो वहां से भी बाहर कर दिए जाओगे, फिर वहां से तुरंत भागना पड़ता है, फिर यूनिफॉर्म चेंज करनी पड़ती है, फिर क्लास के लिए जाना पड़ता है। और ये करने के लिए आपको हॉस्टल से पहाड़ियां क्रॉस करनी होती हैं। ऐसे समतल नहीं है कि बगल के कमरे में है, पहाड़ियां हैं। मैं आपको अपनी वीडियो भेजूंगा कि मैं गंगा हॉस्टल से जब मैं मेस जा रहा था तो हम जब वीडियो पे बात कर रहे थे तो हाँफ रहे थे, हम हाँफ रहे थे। मैं वीडियो तुम्हें भेज दूंगा कि जब हम गंगा हॉस्टल से निकलकर जा रहे थे मेस के लिए तो लगभग 150 के आसपास सीढ़ियां हैं, हाँफना शुरू हो जाता है इंसान। समझ में आया? और ऐसा आपको बार बार करना पड़ेगा। वो इसलिए ट्रेनिंग इतनी सख्त करते हैं क्योंकि ये आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो, जिस करियर के लिए जा रहे हो, वो बहुत ही हाईली डायनेमिक और फोकस्ड करियर है। लोक सेवा, जन सेवा जो होती है, जहां पब्लिक सर्विस कहते हैं, वहां एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इस एग्जाम को इतना तामझाम के साथ बनाया गया है कि जो हल्के स्टूडेंट, जैसे रोज कई लोग रोने चले आते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो वो इस एग्जाम के लिए है ही नहीं है। वो पब्लिक सर्विस ज्वाइन ना करें, वो किसी कॉर्पोरेट में चले जाएं, कोई क्यूबिकल में बैठ जाएं कि 9 बजे जाना है 5 बजे चले आना है। पब्लिक सर्विस वो ज्वाइन ना करें। पब्लिक सर्विस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, जहां आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, वहां आपको एनॉर्मस प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। और लबासना की ट्रेनिंग उस प्रेशर के लिए आपको तैयार करने का नाम है। इसीलिए जब की ट्रेनिंग हो जाती है 2 साल आपको ऐसी काल मूवी जो आई थी, एक आईपीएस की कहानी जो है, तो जब वो थाने में जाते हैं वो नहीं का होता है तो देख के डर जाता है, जो वो पहला ग्लास का पानी आता है, ये सच्चाई है। तो सोच रहे हो कि पहले 2 साल जो तुम्हें पोस्टिंग मिलेगी वो एकदम सिंहासन सजा होगा। कई लोग के मन में चल रहा है वो फॉर्च्यूनर मिलेगी, उतरे के धम्म से एक जीप मिलती है 2 साल तक। 2 साल पहले बहुत कठिन होते हैं। ऑफिस के नाम पे टूटी कुर्सी पड़ी होगी, खपरेल पड़ा होगा, जिस मकान में तुम रहने जाओगे बगल में सांप चल रहा होगा, वो एकदम टूटा। गवर्नमेंट बिल्डिंग तुमने ध्यान से भी लगता देखी नहीं, वो पीले रंग का पुता हुआ। पहले 2 साल पोस्टिंग ऐसी जगह डालते हैं जहां पीने का पानी मिल जाए, इंसान मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। पहले 2 साल पोस्टिंग होनी है। क्यों? वो आपका टेम्परामेंट चेक करना चाहते हैं कि ये लोक सेवा के लिए फिट है या नहीं। जितने डिफिकल्ट जॉब है वो सारे तुम्हें दे दिए जाएंगे हैंडल करने को। रोना आ जाएगा तुम्हारा, हर समय तुम्हें फ्रंट पे रखेंगे, हर समय जाओ डील करो। बॉस जो तुम्हारे सीनियर होंगे तुम्हें सिर्फ बचाएंगे, कोई गलती करो सिखाएंगे, लेकिन फील्ड पे तुम्हें खड़े होना पड़ेगा। दिन भर धूप में, दिन भर धूप में जो है रैली निकल रही है, हो रहा है, ड्यूटी लगी तुम्हारी, करो। हो क्या? एसडीएम यू तो हो, डिप्टी एसपी तो हो, और हो क्या? प्रधानमंत्री थोड़े लगे हो। कोई नेता आ रहा है उसके सिक्योरिटी में लगे पड़े हैं, कोई रैली चल रही है वहां पर देख रहे हैं, कोई बात हो गई और कोई नहीं, सिर्फ एक सिपाही साथ में रहेगा। पहले 2 साल ऐसे ही होने हैं। कई बार जनता में कोई उल्ट गाली वाली दे देता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सीखते हो कैसे डील करते हैं। जब तुम्हारी पावर बढ़ती है, जब तुम्हारे गनर बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे जाकर वो भोकाल टाइट होता है। पहले 2 साल तो तुम्हारी जाओगे, ऐसे ऐसे ऑफिस होंगे, कुर्सी ढूंढोगे, मेरे बैठने की कुर्सी कहां है। ये जो फोटो तुम देख रहे हो ना, 4-5 साल बाद आती है, जो तुम पीछे लिखा होता है, ये लगा 4-5 साल बाद का नशा है। ऐसे ऐसे इलाकों में पोस्टिंग होगी कि हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। जब मुख्य शहर से उस रास्ते पर जाओगे ना, कई ऐसे राज्य हैं, सन्नाटे में शाम को डर लगेगा। मैं तो जाके देख के आ रहा हूं, इसलिए पता कर रहा हूं। जब मुझे पता है कि रात में 2 बजे दबिश देनी होती है, तो मैं सोच के कैलकुलेशन करके हालत खराब हो गई। ये पूरा नक्सलाइट इलाका है, यहां दिन में इतना सन्नाटा, रात में 2 बजे क्या होता होगा। तो ये प्रैक्टिकल देख कर आ रहा हूं। अगर दिन में छोड़ दिया जाए आदमी को तो डर से पागल हो जाए वो। ना आपकी कोई बोली जानता, ना आपकी कोई भाषा जानता है। आपको वहां काम करना है तो करना है, कुर्सी खुद ही झाड़ के बैठना है। क्या करें भाई, आईएएस हैं, टाइप खुद ही कर रहे हैं, प्रिंट खुद ही निकालना है ही नहीं कोई सामने। ऐसे ऐसे इलाके में पोस्टिंग होती है। देख लिया करो वेब सीरीज कम से कम। एसपी वहीं बैठा है, एसएसपी वहीं बैठा है, देखा करो, ये सच्चाई है।
तो पब्लिक सर्विस में अभी भी टाइम है। जो लोग पब्लिक सर्विस का प्रेशर डील नहीं कर सकते वो पब्लिक सर्विस में ना प्रवेश करें। और जिसके मन में यह ख्याल है कि 7 स्टार होटल हर जगह बनेगा और हम ऐसे यूं ऑर्डर करेंगे जिन्न निकलेगा, क्या हुक्म मेरे आका, तो वो दिमाग से निकाल के फेंक दें इसको। इसके लिए टाइम लगेगा और वो सर्विस बनाई इसीलिए गई है कि अगर तुम प्रेशर डील नहीं कर सकते तो सर्विस में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सर्विस का मतलब समझो, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, जो लोग भी अभी तैयारी करना चाह रहे हैं या इसको करेक्शन करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस आने के बाद आप राष्ट्र की संपत्ति हो जाते हो। इस लाइन को याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ नेशन हो जाते हो। इस बात को तुम नहीं समझ पाओगे। आज अपने माता पिता की प्रॉपर्टी हो, तुम खुद अपनी प्रॉपर्टी हो। जिस दिन तुम यूपीएससी या पीसीएस तुमने क्रैक कर लिया, उस दिन तुम राष्ट्र की संपत्ति हो जाओगे। राष्ट्र की संपत्ति हो जाओगे, तुम अपने मालिक नहीं रह जाओगे। और सबसे अच्छा एग्जांपल अजीत डोभाल साहब को देख लो यार, वो हाथ जोड़ के कह रहे थे अब रिटायर हो जाने दो, 76 साल का हो गया हूं, 60 के बाद मेरी रिटायरमेंट हो गई थी। राष्ट्र कह रहा प्रभु आपके बिना हमारा काम ही नहीं चलना है, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। आतंकवाद जो है वो जम्मू रीजन में आ गया, कश्मीर से हटके पिलग्रिमेज को टारगेट किया जा रहा है, कौन संभालेगा ये सब? बाहर हमारे कनाडा में हमारे खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो रही, कौन संभालेगा? अमेरिका में हमारे खिलाफ मूवमेंट शुरू हो रही, कौन संभालेगा सर? वो कह रहे बहुत उम्र हो गई, 76 साल बहुत होता है। बोले नहीं जाने देंगे। ऐसे ही पीके मिश्रा साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है क्या नहीं करना, वो आईएएस ऑफिसर, वो आदमी कितने साल पहले रिटायर हो गया, राष्ट्र उसको छोड़ ही नहीं रहा है। बोला नहीं जाने देंगे। एक कमेटी बनाई, एक्सटेंशन दे दिया कि जब तक प्रधानमंत्री तब तक आप रहेंगे। वो कह रहे हैं हमें जाने दो। पीके मिश्रा साहब की एज देखो जरा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बने। तो ये वो लोग हैं जो राष्ट्र का एसेट हैं, जो डिसाइड करते हैं पॉलिसीज क्या होंगी, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होगी, प्रधानमंत्री क्या डिसीजंस लेंगे, किसके साथ क्या बातचीत होगी। तुम्हें लगता है ना ये पीछे पूरा तामझाम होता है? ये सारे रिटायर हो चुके हैं बहुत पहले। और क्या होता है, आदमी 60 के बाद रिटायर हो जाता है। मेरे पिताजी भी रिटायर हो गए, मस्त एकदम टीवी सुबह शाम तक देखते रहते हैं, मंदिर जाते बवाल करते रहते, घर में भी। आदमी रिटायरमेंट के बाद करता क्या है? सो के उठे, खाना खाए, फिर सो गए, ठीक है, हम तो बाबू रिटायर हो गए। ऐसे ही तो होता है। कई मंदिर चले गए, कभी यहां घूमने चले गए, कभी तीर्थ स्थान चले गए, यही आदमी काम करता। आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा, टीवी चला के देखना शुरू कर दिया। अनुपमा घर में क्या हो रहा है इस बात पर घर में बवाल होता है। आज अनुपमा ने खाना नहीं खाया, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग भी तो उसी उम्र के हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग राष्ट्र को संभाल। तो आप पहले इस अंतर को समझ लेना कि यूपीएससी जिस दिन क्रैक हो गया तुम्हारा, उस दिन तुम राष्ट्र की संपत्ति हो जाओगे। तुम्हारे लिए निजी कुछ नहीं रह जाएगा, सब कुछ राष्ट्र का है। इसीलिए उन्होंने इतना दबाव एग्जाम से पहले बनाया है, एग्जाम फाउंडेशन कोर्स में बनाया, और उसके बाद तुम्हें पोस्टिंग ऐसी ऐसी देते हैं ना। मेरी बातें अगर सेलेक्ट हुए ना, मेरी बातें बहुत याद आएगी जब तुम पहुंचोगे उस जगह पे और पहली बार अपने ऑफिस जैसी जगह पे जाओगे। ऐसे यहां पे एसी जरा सा सफोकेशन हो रहा है, और वहां पहुंचोगे तो बोले ए बाबू लाइट कब से नहीं आई? बोला सर 2 दिन से नहीं आई। बोले जनरेटर चला दो, डीजल कल से नहीं है। बोले सर 2 लीटर डीजल है, जीप में डालें या जनरेटर में? बोले नहीं जीप में रहने दो भाई, जाना पड़ सकता है। तो एक आदमी को पकड़ के बुलाओगे, अर्दली को, थोड़ा पंखा वंखा हाँकते रहो, तो फिर रुमाल उमाल ऐसे डालोगे। बोले अच्छा कुछ जुगाड़ करो, बैटरी बैटरी लगवाओ, पंखा वंखा चल जाए। तो पंखा चलेगा, अब गिन लोगे इसको तुम लोग, तब तुम्हें याद आएगा ये आईएएस की पोस्टिंग है। होता है ऐसी जगह, जाना पड़ता है उन्हें, ऑफिस से बहुत दूर दूर जाके बैठना पड़ता है। जब तुम आईपीएस बनोगे तो ट्रेनिंग पीरियड में तुम्हें एसएचओ का भी काम मिलेगा। जाओगे थानों में तो उसी की कुर्सी पे बैठोगे, फिर धीरे 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 तुम्हारा अनुभव बढ़ता जाएगा। 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, 6 महीने, ऐसे ट्रेनिंग तुम्हारी बढ़ती जाती है। कभी आयुक्त बनाओ, कभी यहां बनाओगे, कभी वो निरीक्षण अधिकारी बनाए जाओगे। तो निरीक्षण अधिकारी ऑफिस में थोड़े ना बैठता है, कभी पशुशाला में पोस्टिंग हो जाएगी, कभी कहीं और हो जाएगी। गोदामों में जा जाके, जब निरीक्षण अधिकारी बनते हैं तो गोदामों में जा जाके निरीक्षण करते हैं। तो गोदाम में एसी लगे होते हैं ना, स्मेल आती है, चूहे ऐसे घुसोगे सामने, चलने से छिपकली चूहा दोनों निकलेगा। तो ये लोग जो कॉकरोच छिपकली देके चिल्लाते हैं ना फांसी का पात्र बन जाएंगे। ऐसे गोदामों में निरीक्षण करना पड़ेगा। वो जिसको डस्ट से एलर्जी है, जब उसके सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देखे ना कैसे निकाले जाते हैं, और निकालिए जरा 2 साल पहले की खरीद का डॉक्यूमेंट, तो वो खोज के
लेकर आएगा, ऐसे धम से पटकेगा और धूल का गुबार ऐसा लगेगा हिरोशिमा यही फटा, यही हुआ, बड़ी देर तक ऐसे धूल का गुबार उड़ेगा, मुंह पूछेंगे। हाँ खोलिए गठरी, शर्मा जी गठरी खोलिए, तो फिर उसको पलट पलट के देखना शुरू करेंगे क्योंकि आपको रिपोर्ट भेजनी है। ये होता है पब्लिक सर्विस। तो आप प्रेशर अगर यहां नहीं ले पा रहे हैं तो वहां भी नहीं ले पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है।